बदला लेना कोई टीम ऑस्ट्रेलिया से सीखे। आज बांग्लादेश को उन्होंने 3-0 हरा दिया है, वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश के घर में। और आखिरी थर्ड T20 मैच जो है वो वन साइडेड मारा है, 7 विकेटों से टीम ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत लिया हुआ है। बांग्लादेश की आज बैटर्स जो थे उन्होंने टोटली फ्लॉप खेल पेश किया है। फील्डर्स ने और बॉलर्स ने घटिया से घटिया क्रिकेट खेली है आज। बांग्लादेश की तरफ से जो इनके प्रीमियम बैटर हैं सो कॉल्ड, जिसमें सैफ का नाम आता है, जिसमें शमीम का नाम आता है और तीसरे नंबर पर परवेज हुसैन इमन का नाम आता है, इन्होंने क्या गंदी बैटिंग आज की है। मैं बताना आपको चाहता हूं, अगर हमारी स्ट्रीट क्रिकेट में भी कोई इस तरह की क्रिकेट खेलता है ना, तो हम अगले 2-3 मैचों में उसको बारी नहीं देते। सेम क्रिकेट जो है आज सैफ ने खेली है। सैफ ने 9 गेंदों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाया है, और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए, पावर प्ले जब चल रहा होता है। और उसके बाद इमन आते हैं, आज उनको तीसरे नंबर पे बुला लिया जाता है, भाई आ जाओ, आपने 100 मारा हुआ है, आप टॉप ऑर्डर में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हो, आपको नीचे भी 5वें नंबर में रखा हुआ है, आप ऊपर आ जाओ। आज सौम्या सरकार को रेस्ट करवाया गया था, उसकी जगह पर इमन को बुलाया गया कि आप ऊपर बैटिंग कर लीजिए। और आज इतनी गंदी बैटिंग उसने की है भाई, 13 गेंदों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाया उस बंदे ने और आउट होकर चला गया। इतना पैथेटिक खेला है। उसके बाद शमीम के ऊपर आ जाइए, आपके मैं समझता हूं मैच फिनिशर है हमारे वो, और क्या तगड़ी वो बैटिंग करते होते हैं। उन्होंने 5 गेंदें खेली हैं और 0 स्कोर बना के आउट होकर चला गया। बाय द वे शमीम के मैं तीनों मैचों के परफॉर्मेंस बताऊं ना, शमीम ने पहले मैच में 1 स्कोर बनाया था, दूसरे मैच में 7 स्कोर बनाया था, और इस मैच में सिर्फ 0 स्कोर बनाया। ये कल्प्रिट है मैच के। और जो हृदय है, जो टीम के कैप्टन है, भाई एक ही मर्द का बच्चा था जो तगड़ी बैटिंग करता रहा है। 61 रन की उसने नॉक खेली है 51 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 3 छक्के 3 चौके शामिल हैं, और पूरी टीम से छक्का चौका नहीं लग रहा था। और इरशाद हुसैन ने भी एक छक्का चौका मार लिया हुआ है, डबल फिगर में इंटर हो गया था। आपकी पूरी टीम जो है वो सिंगल डिजिट पे रही है। इतनी गंदी आज इन लोगों ने बैटिंग की है। स्टार्ट से ही पावर प्ले में बांग्लादेश ने 22 रन बनाए थे, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 10 ओवर में 42 रन थे, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके, और फिर 20 ओवर में जाके बांग्लादेश ने 109 स्कोर बनाया और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। पावर प्ले में ही इतना प्रेशर बांग्लादेश ने खुद के ऊपर क्रिएट करा लिया। भाई आपके पास तो कुछ भी लॉस करने के लिए नहीं, ऑलरेडी सीरीज हार चुके हो, आज तो खुल के खेलो यार, इज्जत बचाओ अपनी। चपेड़े मारोगे तो जीतोगे, वरना नहीं। अगर आपने चपेड़े नहीं मारनी थी, इतना डर डर के खेलना था, तो टॉस जीतकर बैटिंग पहले क्यों की भाई? कोई गोल होता है, कोई मिशन होता है आपका। लेकिन आपने इतनी गंदी क्रिकेट खेली। ये पिच आपने बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई चेज करने के लिए, उन्होंने 11 ओवर में टारगेट चेज कर लिया है। 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, 7 विकेटें भी बची हुई थी, और चपेड़े मारी है रख रख के, सीधा सीधा विकेट था। सिर्फ बांग्लादेश के लिए मुश्किल था। बांग्लादेश की टीम ने पहले, बाय द वे एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, अब मैंने अपनी लाइफ में कभी भी लेग स्पिनर को पहला ओवर करते हुए T20 इंटरनेशनल में कभी नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज ब्रेव कॉल थी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने निखिल चौधरी को भेजा गया कि पहला ओवर कीजिए, और पहला ओवर उसने बड़ा अच्छा किया, वेरी इकोनॉमिकल, 6 रन दिए। दूसरा ओवर करने के लिए जॉनसन को बुला लिया जाता है जी। अब जॉनसन जो है, मैं आपको बताता चलूं, पिछले मैच में जब उन्होंने 2 ओवर किए थे ना, तो उसमें उनको मेरे ख्याल से 40-42 रन मारे थे बांग्लादेश ने। चपेड़े मारी थी रख रख के, उस बंदे को समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। और आज उसको दूसरा ओवर करवाने के लिए जब भेजा गया, यार उस बंदे ने सत्यानाश कर दिया पूरी टीम का। उसने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जिसमें सैफ का नाम आता है और तंजीद हसन का नाम आता है। तंजीद हसन तो मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट रहे, बेचारा जो है रन आउट हो गया, लेकिन एक्टिव नहीं थे वो। बैट पीछे, कहां से बैट आपने पकड़ा हुआ है? आप अपनी क्रीज में रहो, स्ट्रेट ड्राइव शॉट पड़ गई, आप आउट हो सकते हो, सबको पता होता है, कॉमन सेंस है, यही ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन आप आज एक्टिव ही नहीं थे और रन आउट हो गए। उसमें मैं समझता हूं तंजीद का अपना भी कसूर है। और सैफ जो पिछला मैच ओवर भी डॉट कर चुके थे, ये भी सारा ओवर डॉट हो रहा था, स्लोअर बॉल के ऊपर उन्होंने कैच पकड़ा दिया। बहुत ही घटिया क्रिकेट यार सैफ की तरफ से भी। सैफ आउट होते हैं दूसरे ओवर में। मैं आपको बताता चलूं, पहले ओवर में 6 रन है, दूसरे ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन लगता है, तीसरे ओवर में 2 रन लगते हैं, चौथे ओवर में 1 रन लगता है, 5वें ओवर में 1 रन लगता है। भाई इसी तरह स्कोर जा रहा होता है, तब जाके 6 ओवर में ये लोग 22 रन बना सकें। इतनी गंदी क्रिकेट मैंने बांग्लादेश की शायद ही अपनी इनकी हिस्ट्री में देखी हो। हम 2026 में खेल रहे हैं, 2012 में नहीं खेल रहे, जो बांग्लादेश ने इतनी गंदी क्रिकेट खेलनी थी। अगर बांग्लादेश ने 109 रन बनाए हैं, तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो कैप्टन को जाता है, हृदय को, जिसने 61 रन की नॉक खेली, इज्जत बचा ली। अगर वो बंदा भी आउट जल्दी हो जाता तो यकीन करो आपकी टीम 60-70 के ऊपर ऑल आउट हो जाती।
इतनी गंदी क्रिकेट आप लोगों ने खेली है, यहां से अंदाजा लगा लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया के अगर पेसर्स की बात की जाए तो पेसर को 4 विकेटें मिली हैं, 2 स्पिनर्स को मिल गई थी, 3 बल्कि स्पिनर्स को मिली हुई हैं, 2 एडम जैम्पा ले गए थे, 1 चौधरी ले गया था, और 2 विकेट्स जो है एलिस को भी मिली हैं, और 2 विकेटें जो है ना ली हैं जॉनसन ने, स्पेंसर जॉनसन जो है, उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए हैं और 2 विकेटें उस बंदे ने हासिल कर ली हैं। क्या तगड़ी, क्या शानदार किस्म की आज बॉलिंग की है। आज मैं समझता हूं सारे खाने जो टिक करके आई थी टीम ऑस्ट्रेलिया, उनकी फील्डिंग देखो कमाल की थी। आप लोगों ने देखा उसे छक्का कितना ज़बरदस्त किस्म का रोका था हार्डी ने, हालांकि उसने अपने आप को इंजर्ड करवा लिया था और ज़बरदस्त किस्म का उसने छक्का रोका था, और एक और छक्का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टीम डेविड ने शायद रोका था। क्या शानदार किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। कोई कैच आप लोगों ने देखा हो ड्रॉप उन्होंने किया हो, क्या कोई फील्डिंग मिस की हो, हर तरह से उन्होंने क्लासी आज बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्रिकेट हर लेवल पे अच्छी खेली है। जब 109 का टारगेट मिलता है, 110 का टारगेट एक्चुअली मिलता है, तो लग रहा होता है बांग्लादेश जैसे टफ खेला है वैसे टीम ऑस्ट्रेलिया भी वैसे खेलेगी। बट टीम ऑस्ट्रेलिया जो है उनका गोल ही कुछ और था। वो आए थे लाठी चार्ज करने, वो डराना जानते हैं, अगली टीम के ऊपर धावा बोलते हैं, और यही आज उन्होंने किया। पहला ओवर करने के लिए शरफुल इस्लाम को बुलाया जाता है। हमें लग रहा होता है टारगेट बहुत टफ होगा, लेकिन उनको 4 चौके पड़ते हैं पहले ओवर में। 2 चौके मारते हैं मिचेल मार्श और 2 चौके ही मारते हैं उनको जॉश इंग्लिश। क्लासी शॉट मारते हैं, 17 रन लग जाते हैं। दूसरा ओवर करने के लिए नसुम को बुलाया जाता है। नसुम जो है दूसरा ओवर करते हैं, चौथा ओवर करते हैं, उनको कुछ खास स्कोर नहीं लेता, हालांकि उन्होंने 3 ओवर करवाए टोटल ओवरऑल, और 3 ओवर में 10 रन उन्होंने दिए तो 1 विकेट हासिल कर ली थी। तीसरा ओवर के लिए तस्कीन करने के लिए आते हैं, 1 छक्का उनको पड़ता है, बट जब वो 5वां ओवर करने के लिए आते हैं तस्कीन ना, उसमें भी उनको 4 चौके मारे जाते हैं। टोटल उनको 18 रन उस ओवर में मारे जाते हैं। 6 ओवर में पावर प्ले में 54 रन बोर्ड पे लगा दिए जाते हैं, हालांकि बांग्लादेश ने 22 रन लगाए थे बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद जब 7वां ओवर करने के लिए नाहीद राना को बुलाया जाता है, हमें लग रहा होता है नाहीद राना पेस के साथ आएंगे, डराएंगे, घबराएंगे, भाई पहले गेंद के ऊपर छक्का मारते हैं, पहले गेंद के ऊपर ही मिचेल मार्श उनको छक्का मारते हैं नाहीद राना को। इट्स अ स्टेटमेंट भाई। और नेक्स्ट जो 5 गेंदें होते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने 3 चौके मार देते हैं, उनको 20 रन मारे जाते हैं। लाइक ऐसा समझ लो, इस नाहीद राना का 20 रन का ओवर, तस्कीन का 18 रन का ओवर, शरफुल इस्लाम का 17 रन का ओवर, भाई 60 रन तो इन तीनों के ओवर से हो गए हुए हैं। बचना क्या है पीछे स्कोर। 11 ओवर में टीम ऑस्ट्रेलिया जो है ये सारा टारगेट चेज कर जाती है और 7 विकेटों से ये मैच जीत जाती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बैटिंग की गई है मिचेल मार्श की तरफ से, बहुत ही क्लासिकल बैटिंग थी। मिचेल मार्श ने आज 28 गेंदों के ऊपर 60 रन की नॉक खेली है, 28 गेंदों के ऊपर, और 4 छक्के 7 चौके थे। ये टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट पिच के ऊपर मैच खेल रही थी। बांग्लादेश की टीम ने आज टोटल मेरे ख्याल से 63 गेंदें जो है ना वो डॉट की हैं, 10.3 ओवर डॉट बॉल किए हैं, और बाकी 9.3 गेंदों के ऊपर बांग्लादेश की टीम ने 109 रन मारे हैं। इतना स्लो रेट था इनका बॉलिंग, डॉट बॉल की इन्होंने खेली है, इस तरह से खेले हैं। बांग्लादेश को अपने घर में वाइट वॉश शायद पहले किसने किया था, मुझे याद नहीं पड़ता, आप लोग बता सकते हो। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था टीम बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की टीम जो है इतना गंदा खेलेगी, इतना घटिया खेलेगी कि वाइट वॉश ही फाइनली हो जाएंगे। एट दी एंड जब स्टार्ट हुई थी सीरीज हमें लग रहा था ये वाइट वॉश करेंगे, लेकिन पर्ची सिस्टम का हिस्सा बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं समझता हूँ एक तो रिशाद हुसैन की जगह नहीं बनती थी टीम में, तीनों T20 आईज में, एक में आपने मौका दिया, ठीक है देख लिया यार वो परफॉर्म नहीं किया, ठीक है निकाल दो यार, अब किसी और को डाल दो। उसके बाद अब्दुल गफ्फार सकलैन को आज ड्रॉप कर दिया गया 3rd T20 मैच से। आपने 2 T20 मैचेस में उस बंदे को डाले रखा है। पहले मैच में भी उसने गंदा खिला, गंदी बॉलिंग कराई, दूसरे मैच में उससे ज़्यादा गंदी उसने बॉलिंग कराई, तीसरे T20 से आपने ड्रॉप कर दिया गया। आपके पास जब आपके पेसर्स मौजूद हैं, नाहीद राना अवेलेबल है, शरफुल इस्लाम अवेलेबल है, तस्कीन अवेलेबल है, मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल है, भाई आपको ज़रूरत ही नहीं थी 5वें बॉलर की, आपको डेब्यू उसके बंदे करवाने की। आपको पहले अपनी सीरीज सिक्योर करनी चाहिए थी, फिर आपको अपने पर्ची सिस्टम के लोगों को डालना चाहिए था, रिशाद हुसैन को डालना चाहिए था, आपको अब्दुल गफ्फार सकलैन को डालना चाहिए था। एक ऑफ स्पिनर तो आपको प्रीमियम चाहिए था। बांग्लादेश की टीम कभी भी मेहदी हसन मिरास या मेहदी हसन शेख जो है इनके अलावा खेले नहीं, बनता ही नहीं है। इनकी तो जगह लाजमी होनी चाहिए। सारी ज़िंदगी बांग्लादेश की टीम जो है ऑफ स्पिनर से मैचेस जीतती होती है, और इस बार ऑफ स्पिनर इनकी टीम में नज़र ही नहीं आ रहा था। और रही बात टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो टीम ऑस्ट्रेलिया ने आज मेरे ख्याल से 7 बॉलर लगाए हैं, और सबसे पहले निखिल चौधरी हैं, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन है, नेथन एलिस हैं, जोल डेविस हैं। बाय द वे आज डेविस को स्कोर पड़ गया था, 2 ओवर में 20 रन उनको पड़ गए थे। उसके बाद मैट रिंशॉ है, बाय द वे गोल्डन आर्म इनको कहा जाता है, और ये भी ओवर कर जाते हैं, हालांकि 1 ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे। उसके बाद आरुण हर्डी थे, लेकिन वो तो फास्ट बॉल ऑलराउंडर कैटेगरी के आते हैं, वो उन्होंने भी 4 रन दिए थे। बांग्लादेश क्रिकेट जो है उन्होंने ये सीरीज़ जो वाइट वॉश हुई है, बहुत दुख की बात है, अफसोसनाक हार है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश को एज सुन एज पॉसिबल इस हार से, इस डिफीट से बाहर निकलना पड़ेगा।
ऐसा अगर तो बांग्लादेश की टीम जो है फास्ट ट्रैक बना के हारती तो यकीन मानो हमें दुख ना होता, लेकिन बांग्लादेश ने पिचेस चेंज कर दी हुई हैं। पहले मैच में इन्होंने 131 रन बनाए थे, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाई थी। दूसरे मैच में इन्होंने फास्ट ट्रैक बना दिया। तीसरे में फिर से मिक्सचर ही था, हमें तो समझ नहीं आई तीसरा पिच कैसा था। मैच एंड पे अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जब बैटिंग कर रही थी तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी। जब टीम ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आई तो लग रहा था फट्टा विकेट है भाई। 11 ओवर में उन्होंने 110 रन चेज कर दिए हैं, मार मार के बुरा हाल कर दिया उन्होंने बांग्लादेश का। बांग्लादेश के प्रीमियम फास्ट बॉलर सो कॉल्ड, जैसे तस्कीन, शरफुल इस्लाम, नाहिद रना, तीनों को उन्होंने पेला पकड़ 18 20 रन मार दिए हैं, और एक ही बंदा मार रहा था बाय द वे। और जॉश इंग्लिश 16 गेंदों के ऊपर 70 रन, कॉपर कॉन्डले जो है 13 गेंदों के ऊपर 15 रन। बट एक ही डिफरेंस था इनमें, वो था मिचेल मार्श, जिन्होंने 28 गेंदों के ऊपर 60 रन बनाए। आज का मैन ऑफ द मैच जो है एक मिचेल मार्श को मिल सकता है कि उन्होंने 60 रन मारे हैं, या फिर आपको दूसरे बंदे को देना चाहिए स्पेंसर जॉनसन को, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ियों का भी आउट किया। बांग्लादेश की टीम जो है 30 T20 मैच में हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आई। फर्स्ट T20 में थोड़ी सी फाइट की, सेकंड T20 में तो बहुत बड़ी फाइट की ना, वो तो उन्होंने खुद जानबूझ के हार के, मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम जो है। और बांग्लादेश की टीम जो है 30 T20 मैच तो वन साइडेड यार, पुराना बांग्लादेश स्टार्ट हो गया। बहुत दुख की बात है, बांग्लादेश ये मैच हारा है। एट द एंड बांग्लादेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, स्टे स्ट्रॉन्ग। बुरा टाइम आता है, आपके ऊपर बुरा टाइम आया है, ये सीरीज़ बहुत दुख दे के जाएगी आप लोगों को। आप लोगों को अपने कुछ लोगों को चेंज करना पड़ेगा जिनके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। सैफ ने यार एशिया कप में तो बहुत पेला था, उसने बड़ी क्लासी बैटिंग की थी, लेकिन आज की बैटिंग देखकर मुझे लग रहा है वो इतना डरा हुआ था। आपको हरवाने में, आज का मैच हरवाने में 3 आपके जो बैट्समैन है उनका नाम आता है जी। सबसे पहले नंबर पर सैफ आते हैं, इमन आते हैं, शमीम आते हैं। ये तीनों ने घटिया क्रिकेट खेली है, तीनों ने घटिया क्रिकेट खेली है। तंजीद जो है ऊपर उनकी वो तो रन आउट अनफॉर्चुनेट रहते हैं। और उसके बाद नूरुल हसन, चलो ठीक है यार 6 रन बना के, वो भी बाय द वे उन्होंने भी एडम जेम्पा को, मैं समझता हूँ कि भाई एडम जेम्पा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं भाई, आप विकेटों से आगे कैसे आ सकते हो। बॉल नीचे रह गई तो क्या होगा, वही हुआ, नीचे रह गई है। हर बॉल के ऊपर आप विकेटों से आगे आ जाते तो ये गलत अप्रोच थी। खैर बांग्लादेश को आप देखना ये है कि भाई आपको अमेंडमेंट्स कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। आपको शैंतो टीम में चाहिए भाई, आपको शैंतो को टीम में लाना पड़ेगा। बाय द वे वो अफीफ कहाँ होता है, इतनी तगड़ी बैटिंग करता होता है, वो मुझे नज़र नहीं आता, वो कहाँ चला गया। मेहदी हसन मिराज को आपको T20 फॉर्मेट में अपने लेना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और भी जो नाम है आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आप लोगों के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी। आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है यहाँ इख्तिताम पे पहुँचती है। हम लोगों ने ऑडियो मैचेस में भी सारे मैचेस कवर किए हैं, उन सब पे हमारी वीडियोज़ आई हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। और T20 फॉर्मेट में मैच एनालिसिस भी किए गए हैं, मैच के बाद हमारी वीडियो भी आई है। आज हमारी जो है बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज़ मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे, शायद बांग्लादेश की टीम आज रवाना हो चुकी है और उस पर हमारी वीडियोस आएंगी। हम लोगों की कल वीडियो 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एग्जैक्टली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हमने बात करनी है, उसकी वीडियो आएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ, और आने वाली हर वीडियो जो है आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। और बहुत खुशी हुई बांग्लादेश की टेस्ट वनडे क्रिकेट देख के। बांग्लादेश ने डोमिनेट किया टीम ऑस्ट्रेलिया को, लास्ट ऑडियो मैच भी हरा सकते थे बट वो बांग्लादेश नहीं हार सका। बट T20 फॉर्मेट में 3-0 हारना बहुत दुख देगा, और ये पर्सनली तौर पे मुझे ही बहुत दुख दिया है, बट आई एम श्योर आप लोगों को भी दुख देगा। बट कोई नहीं, होता रहता है क्रिकेट में ऐसा। चले जी, आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।